हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग एक ऐसी वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो हर एक छात्र को, जो कोई भी छात्र टेंस पढ़ता है उसको इस टेंस में समस्या होती है। और हम लोग बात कर रहा हूं बच्चों में बात कर रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस की। और उसमें जो एक पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ऐसे दो कार्यों का जो है होना पाया जाता है जिसमें एक कार दो कार एक साथ होते हैं और एक कार जो होता है पहले होता है। और जो पहले कार हुआ होता है उस कार्य को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। और उसी के साथ एक और कार्य घटित होता है और एक और कार्य समाप्त होता है, तो उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जा करके उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रूल है, ये बहुत महत्वपूर्ण टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे आज पार्ट 4 को। क्या करेंगे बच्चों, पार्ट 4 को हम लोग कवर करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इतना स्टडी करने के बाद इस टॉपिक को लेकर के आया हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें हमेशा अपडेटेड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बच्चों ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसमें दो कार्य एक साथ समाप्त होते हैं भूतकाल में। क्या होता है, दो कार्य एक साथ क्या होता है बच्चों, एक साथ समाप्त होते हैं कहाँ होते हैं, भूतकाल में। और पहला कार्य जो पहले कार्य संपन्न होता है उसको हम लोग किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसीलिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस की 3 वीडियोज़ बनाई है और उस तीनों वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया है। आप अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप प्रीवियस वीडियो जा करके पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड जो हैं वीडियो 3 हैं उनको आप ज़रूर वॉच आउट करें, उसके बाद फिर इस टॉपिक पे आएँ ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आए। भूतकाल में होता है तो जो पहला कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो दूसरा कार्य होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें दो चीज़ें हैं, दो प्रीपोजिशन, दो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं। कौन सा, बिफोर और बच्चों बिफोर और आफ्टर, या कभी कभी आपको व्हेन मिलता है। क्या मिलता है, बिफोर मिलता है या फिर जो है मिलता है आफ्टर। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो वो सेंटेंस जो है उस स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। That sentence is based on that structure. You will have to keep structure in your mind during the translation from Hindi to English. So this is the most important thing for you to keep in your mind and always remember this. इसको हमेशा याद रखें। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम पहले बेटा देखेंगे बिफोर को। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आता हो, बिफोर आता हो, उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें आफ्टर आता हो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको पहले देखेंगे बिफोर वाले को। पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पहले हम देखेंगे बच्चों बिफोर वाले को। किसको देखेंगे, बिफोर का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं बहुत इजी और आसान तरीके से। स्ट्रक्चर बिफोर वाले का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें मेरा जो होगा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट, डायरेक्ट लिख देते हैं हम पास्ट परफेक्ट प्लस इसमें क्या करेंगे हम, बिफोर प्लस
पास्ट इंडेफिनिट देखिए, अब दो कार्य होंगे और दो कार्यों को जोड़ा जाएगा किससे? बिफोर से, और उस बिफोर को बीच में रखेंगे। इधर हम पास्ट परफेक्ट टेंस रखेंगे, इधर हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मर गया था, मर चुका था। तो क्या हो जाएगा? तो पहले कौन मरा है? पहले काम कौन सा हुआ है? पहले मरीज मर चुका था। बात हमारी समझ रहे हैं आप? पहला काम क्या हुआ है? पहले मरीज मरा है। तो क्या होगा? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इतने सेंटेंस को हम एक तरफ कर लेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द पेशेंट हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। क्यों? क्योंकि पहले काम हमारा कौन हुआ है? पेशेंट मरा है। द पेशेंट हैड डाइड। अब यूज करेंगे हम क्या बच्चों? बिफोर। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिफोर द डॉक्टर केम। द डॉक्टर केम। अब आपको ये समझ में आना होगा कि द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर हमारा हो गया कंजंक्शन, और द डॉक्टर केम मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दूसरा देखिए, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मैं विद्यालय जब पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, मतलब तो पहले आप नहीं पहुंचे हैं, पहले क्या हुआ? पहले घंटी बज चुकी थी, उसके बाद आप विद्यालय पहुंचे हैं। तो क्या हो जाएगा? घंटी बज चुकी थी। इस ट्रांसलेशन को लिखेंगे द बेल हैड रिंग रैंग रंग। उसके बाद पहले के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? बिफोर। दिस इज वेरी इजी, बट यू विल कंसीडर दैट दिस इज वेरी टफ एंड दिस इज टफेस्ट वन। तो मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि सर इस पे वीडियो बनाइए। मेरी भतीजी है आयुषी जो है, उसको भी इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उसने भी मुझसे कहा था कि अंकल जी इसमें एक वीडियो बनाइए, इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इस टेक्चर के साथ आप आसानी से इसको समझ लेंगे। बिफोर आई सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, रीच्ड स्कूल। आई रीच्ड स्कूल। अब डाउट क्लियर हुआ होगा। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लोग और लेते हैं। मेरे उसके घर पहुंचने से पहले उसके पिताजी जा चुके थे। मतलब वह घर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके पिताजी कहीं उनको जाना था और वो वहाँ जा चुके थे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसके पिताजी जा चुके थे, तो क्या लगाएंगे? हिज फादर। इतना इजी है। हिज फादर हैड
गॉन, उसके बाद कंजंक्शन बिफोर ही रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड होम, रीच्ड होम मतलब उसके घर पहुंचने से पहले उसके पिताजी जा चुके थे। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप उसको बता सकते हैं, या अगर आपको और आसान तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए स्ट्रक्चर। बिफोर है तो बिफोर के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद बीच में आएगा हमारा भैया बिफोर, उसके बाद एक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये होगा हमारा एक सेंटेंस, और इसको हम लोग कर लेंगे एक तरफ। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन ऑफ द इजी वे टू अंडरस्टैंड these type of sentences. I hope that if you will study in such way you will never be confused to take such type of questions. तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी एक आध ले लेते हैं। सेम चीज़ है, मैं बताया हूँ लेकिन उसको आपको आसानी से बता रहा हूँ। बिफोर का है, पहले वाले का है, ये बिफोर का, यहाँ क्या है? बिफोर है। मेरे घर आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? वर्षा हो चुकी थी। पहले क्या हुआ था? वर्षा हुआ था, वो क्या हो जाएगा? इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या लगा देंगे हम धीरे से? बिफोर, बिफोर आई रीच्ड, आई रीच्ड होम, क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यहाँ यूज कर लिया। उसके बाद हमने एक शब्द लगा दिया बिफोर, बीच में जो रहेगा, उसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को धीरे से यहाँ लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसके घर पहुंचने से पहले उसकी माँ ने खाना पका दिया था या बना दिया था? पका दिया था। तो पहले उसने क्या किया था? उसकी माँ ने खाना पका दिया था। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे हिज या हर मदर हैड प्रिपेयर्ड या कुक्ड, प्रिपेयर्ड फूड। अब एक वर्ड क्या लिखेंगे? बिफोर, बिफोर शी रीच्ड होम, बिफोर शी रीच्ड होम। कितना इजी और कितना आसान सा सेंटेंस है बच्चों, इसको बहुत ध्यान देंगे। बिफोर, यहाँ बिफोर, यहाँ बिफोर, यहाँ बिफोर, यहाँ बिफोर, यहाँ पहले, यहाँ बिफोर, यहाँ पहले, इसको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप होल लाइफ, पूरा जीवन, मेरी ये उम्मीद है कि आप कभी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? नेक्स्ट सेंटेंस है
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आफ्टर। आफ्टर वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करता है। आफ्टर मतलब होता है के बाद, के बाद, और बिफोर मतलब होता है के पहले। हिंदी भी समझते चलिए, आसानी से समझ में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। के बाद और के पहले, तो ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये भी है। अब मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। तो देखेंगे क्या हम बच्चों? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसमें के बाद आया है, जैसे तुम्हारे घर पहुंचने के बाद पिताजी गए, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद पिताजी गए, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस हो गया। बाद वाले सेंटेंस में इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? आफ्टर, और एक सेंटेंस और लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग लगा देंगे, कर देंगे बंद। और ये है हमारा आफ्टर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको अगर नहीं समझेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे और चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। क्या करेंगे? हमेशा आप इस चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब रहेंगे बेटा, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। मतलब ये होगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब जो सेंटेंस हमारा क्या था, यहाँ पास्ट परफेक्ट पहले था, बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आफ्टर वाले में पास्ट इंडेफिनिट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद में। यहाँ लिख भी देते हैं हम, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आई एम क्लियर अबाउट दिस। तो चलिए आइए लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें आप कुछ भी बनाते रहेंगे, एग्जाम्पल आपका बनता रहेगा। तुम्हारे घर आने के बाद, आने के बाद पिताजी बाहर गए थे, गए थे, तो क्या हो जाएगा? द फादर went out, went out, the father very easy sentence है। the father went out, went out after you had come, came, कम, कम केम कम, तुम्हारे आने के बाद। फादर वेंट आउट, पिताजी बाहर गए। आफ्टर मतलब के बाद, यू हैड कम, तुम आ चुके थे। मतलब तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे घर आने के बाद। कम होम, कम होम, तुम्हारे घर आने के बाद पिताजी क्या किए? तब जाकर के पिताजी बाहर गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद ट्रेन गई, ट्रेन गई थी, मतलब जा चुकी थी।
बाद क्या है, एक वर्ड क्या बेटा, आफ्टर है, बाद है, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन गई, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड। इतना इजी है, द ट्रेन डिपार्टेड कब, आफ्टर के बाद, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड स्टेशन, स्टेशन क्या होगा, स्टेशन। अब बताइए कोई समस्या है, कोई समस्या आपको दिख रही है या कोई समस्या हो रही है तो हमें बताएं। आपको हर एक समस्या का समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि जो ना हो। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गाड़ी आने के बाद, आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, पहुंचा था। बात समझ में आ रही है, एकदम इजी है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, बाद है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले रखेंगे। किसको रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। वह स्टेशन पहुंचा था, तो क्या लिखेंगे हम, ही रीच्ड, क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बच्चों, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ही रीच्ड स्टेशन, ही रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, द ट्रेन, आफ्टर द ट्रेन had arrived, after the train had arrived या after the train had come, तो ये भी होता है। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है बेटा पढ़ाने का, आप बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं इसको। लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी, तो क्या हो जाएगा, के बाद है तो यहाँ सीधे लिखेंगे, सीता केम हियर आफ्टर you had slept, after you had क्या हो जाएगा बेटा, after you had slept। वेरी इजी, वेरी, कितना आसान है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो ये मुझे टफ लग रहा था, वाकई में ये टफ सेंटेंसेस होते हैं। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी और बेशक आप परेशान होंगे इन चीज़ों को लेकर के कि पहले पास्ट इंडेफिनिट लगाएं कि पहले पास्ट परफेक्ट लगाएं। सेम कंडीशन आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो उसको भी हम बहुत क्लेरिफाई, बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे और ये भी हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से ही पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप एकदम बेझिझक आप क्या करेंगे, पूछेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के अपना कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, मेरे या उसके दिल्ली जाने के बाद उसके
दोस्त आए थे मतलब वह दिल्ली चला गया था। के बाद मतलब के बाद क्या हो जाएगा, उसके दोस्त आए थे, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स केम, उसके दोस्त आए थे। आफ्टर ही हैड गॉन टू दिल्ली, आफ्टर ही हैड गॉन टू दिल्ली, ही हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका था। आफ्टर उसके बाद, हिज फ्रेंड्स केम, उसके दोस्त आए। ये इजी है, आसान है, स्ट्रक्चर दिमाग में आप अपने रखिए, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि अगर सेंटेंस में बिफोर आता है तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस में आफ्टर आता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एकदम इजी तरीका है, एकदम सटीक तरीका है, जो जिस तरीके से मैंने समझा है, और मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है ग्रामर पढ़ने का, एक टेंस पढ़ने का, इसको समझने का, अपने दिमाग में रखने का। इससे और सरल तरीका कोई मुझे नहीं लगता कि और कोई सरल तरीका है या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रीमा के सो जाने के बाद सीमा ने खाना खाया, सीमा ने खाना खाया था या खाई थी, तो क्या हो जाएगा, सीमा ने खाना खाया था। पहले बात के बाद को हम पकड़ लेंगे, सीमा ईट एट फूड, कब खाया था, आफ्टर मतलब के बाद, सीमा ने खाना खाया किसके बाद, आफ्टर। रीमा हैड स्लेप्ट, वेरी इजी एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। मीरा या पुष्कर के घर पहुंचने के बाद प्रेम उसके घर आया, प्रेम उसके घर आया था, पुष्कर घर पहुंच गया था, उसके बाद प्रेम जो उसका मित्र है, परम मित्र है। कक्षा 10 के 2 बच्चे हैं, प्रेम, पुष्कर, हिमांशु सिंह, जय सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, और वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हैं 2 3 4 बच्चे, 10 बच्चे कम से कम हैं। तो क्या हो जाएगा, के बाद प्रेम उसके घर आया, तो क्या हो जाएगा, प्रेम केम हिज होम, कब आया, आफ्टर पुष्कर हैड रीच्ड होम, पुष्कर घर पहुंच गया था, उसके बाद उसका मित्र कौन, उसका मित्र जो है प्रेम आता है। इतनी बातें क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सबको जल्दी समझ में नहीं आता, और ये चीज़ें हमेशा आपको क्या करती हैं बच्चों,
हमेशा आपको कंफ्यूज करती रहती हैं, और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए, कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए हमने इस तरीके को अपनाया है। किताब में आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली 2 सेंटेंस दे देगा, 2-4 सेंटेंस दे देंगे और उससे आपको समझना होगा। अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो उसमें आप कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये है वीडियो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की 4th वीडियो है, जिसमें हमने 2 कार्य एक साथ घटित होने वाले कार्यों को, जो एक पहले समाप्त होता है और जिसके लिए हम बिफोर और आफ्टर का यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होगा कि ऐसे अगर कोई पढ़ाए तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के दिमाग में, ज़हन में बहुत अच्छे तरीके से फीड हो जाएगा। तो ये है हमारी छोटी सी वीडियो, और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस, जो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टेंस है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।